पवित्र दुनिया की स्थापना करने के लिए बाप का फरमान है कि बच्चों को पवित्र रहना है। आज बाबा कई दिनों से, एक तो रक्षाबंधन चल ही रहा है, लेकिन बाबा पवित्रता के लिए प्रतिज्ञा कराते हैं। धरत परिये धर्म ना छोड़िए। बाबा से एक बार वायदा किया, प्रतिज्ञा किया, तो कभी पवित्रता को नहीं छोड़ना है। तो आज भी बाबा ने कहा कि जो मूल आधार है ही पवित्रता, धर्म स्थापन की। कोई की कैसा भी धर्म हो, लेकिन बाबा ने भी हम बच्चों को अपना बना के, आज बाबा ने कहा बाप का फरमान है, बाप से प्रतिज्ञा करो, हमें पवित्र रहना है और पवित्र रहकर पवित्र दुनिया की स्थापना करना है। पवित्रता के लिए ही बाबा ने आज कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको कितना भी सहन करना पड़े, लेकिन बाबा जो ये पवित्र धर्म स्थापन किया है, तो मनसा वाचा कर्मणा में पवित्र रह करके हमें औरों को भी पवित्र दिलाना है, पवित्र बनाना है। बाबा हमें इतना सहज मार्ग दिखाता है। दुनिया में कोई लौकिक में पढ़ता है तो डिग्री लेने के बाद उसको नौकरी मिलता है। उसी प्रकार बाबा भी हमें इतना ये सहज पढ़ाई है, खुद भी याद करना, दूसरों को भी याद दिलाना। करते करते बाबा ने कहा आपको डिग्री मिल ही जाएगा। अगर जाने अनजाने हमने बाबा के बात को नहीं माना, तो अंत में बाबा साक्षात्कार कराएगा। उस समय पश्चाताप करेंगे कि अगर हम भगवान का कहना मान लेते तो हमें ये पद की अधिकारी बन जाते। आज नहीं माना तो उस समय आपको पश्चाताप होगा, लेकिन उस समय नहीं होगा। तो आज बाबा ने बार बार कहा कि मुख्य जो धारणा है ब्राह्मण जीवन की, मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता, और पवित्रता के व्रत को अपना कर हमें खुद भी पवित्र बनना है, औरों को भी बनाना है। सार है मीठे बच्चे, बाप का फरमान है, देही अभिमानी बनो, पवित्र बनकर सबको पवित्र बना। मीठे बच्चे, बाप का फरमान है, देही अभिमानी बनो, पवित्र बनकर सबको पवित्र बनाओ। निश्चय बुद्धि बन, बाप से पूरा वर्षा। निश्चय बुद्धि बन, बाप से पूरा वर्षा। प्रश्न है, अंत में शरीर छोड़ने समय हाहाकार, हाय हाय किन्हों को करनी पड़ती है? अंत में शरीर छोड़ने समय हाय हाय किन्हों को करनी पड़ती है? पूरा पुरुषार्थ नहीं किया है। उनको ये भी पता कि हम आत्मा है, शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, वो उत्तर है, जो जीते जी मरकर पूरा पुरुषार्थ नहीं करते, जो जीते जी मरकर पूरा वर्षा, ये पूरा पुरुषार्थ नहीं करते, पूरा वर्षा नहीं लेते, उन्हें ही अंत में हाय हाय करनी पड़ती। उन्हें ही अंत में हाय हाय करनी पड़ती।
दूसरा प्रश्न, इस समय अनेक प्रकार के लड़ाई झगड़े व पार्टीशन आदि क्यों है? इस समय अनेक प्रकार के लड़ाई झगड़े व पार्टीशन आदि क्यों है? हाँ? क्या है? अनेक धर्म है, क्यों है? हाँ? बाप नहीं जानते, सर्वव्यापी के उत्तर है क्योंकि सब अपने असली पिता को भूल आर्फन निधन के बन गए। जिस माता पिता से घनेरे सुख मिले थे उससे भूल सर्वव्यापी कह दिया। इसीलिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते। बाबा ने कहा जिस माता पिता से घनेरे सुख मिले थे उससे भूल सर्वव्यापी कह दिया। इसीलिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। आत्मा ने शरीर की कर्म इंद्रिय द्वारा कहा आत्मा है अविनाशी, शरीर है विनाशी। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा सबसे जाती 84 जन्म लेती है। इनको कहा जाता है 84 जन्मों का चक्कर। ऐसे नहीं कि सभी 84 जन्म लेते हैं, नहीं, मनुष्य तो इन बातों को नहीं जानते हैं। गीत में भी सुना ना नम ओम नमः शिवाय। ऊंच से ऊंचा है शिव परमात्मा, वह है निराकारी दुनिया का रहने वाला। जहाँ सब आत्माएं रहती है उनसे नीचे सूक्ष्म वतनवासी। ऊंच से ऊंचा भगवान की महिमा सुनी, शिवाय नमः। तो माता पिता बंधु सहायक ये उनकी महिमा है। फिर कहेंगे ब्रह्मा देवताए नमः, वह रचयिता और रचना। फिर कहते ये मनुष्य सृष्टि है। इस समय मनुष्य सृष्टि में ही पावन पतित बनते हैं। सतयुग में पावन का, सतयुग में पावन और कलयुग में पतित। भारत में आज से 5000 वर्ष पहले देवी देवता थे। यह सब थे मनुष्य, परंतु सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। यह है ही उनकी महिमा। वहाँ हिंसा होती नहीं, विकार में जाते नहीं। उनको कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी। विकारी मनुष्य उनकी महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न और हम नीच पापी हैं। परमात्मा को याद करते हैं परंतु उनको जानते कोई नहीं, इसीलिए आर्पण ठहरे। गाते भी है तुम मात पिता बालक तेरे, जिसके सुख घनेरे। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो मनुष्य बाप को ही भूल जाते हैं। तो बावन का फिर पतित आर्पण निधन के बन पड़ते हैं। आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। सब जगह देखो झगड़े ही झगड़े लगे हुए। कितने पार्टीशन है। स्वर्ग में तो एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासी सारे विश्व के मालिक थे, अब तो टुकड़े टुकड़े हैं। यह समुद्र तुम्हारा, यह हमारा, यह धरती हमारी, यह तुम्हारी,
पंजाब, यूपी, राजस्थान आदि आदि अलग अलग हो गए हैं। भाषा पर भी कितने झगड़े होते हैं, क्योंकि पारलोक की माता पिता को कोई जानते नहीं। भारत स्वर्ग था, ये कोई नई बात नहीं थी। अब फिर स्वर्ग होना है। बाप बैठ समझाते हैं सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है। बेहद का बाप बच्चों को कहते तुम कितना बेसमझ बन पड़े हो। कहते भी हो ना परम पिता परमात्मा, फिर उनकी बायोग्राफी को क्यों नहीं जानते हो। बाप पतित पावन गति सदगति दाता भी है। तुम जानते हो ना, वो तो कह देते ईश्वर सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी कहने से कैसे वर्षा मिलेगा। जरूर बाप चाहिए ना वर्षा देने वाला। लौकिक बाप बच्चों को पैदा करे और फिर पूछे तुम्हारा बाप कहाँ है, तो क्या कहोगे? कहोगे सर्वव्यापी। तो बाबा ने कहा तो क्या उसको सर्वव्यापी कहेगा? अरे बेहद का बाप तो रचयिता है ना, उनको भी सब भगत करते हैं। है पतित पावन शिवाबा कर हमको पतित से पावन बनाओ। जैसे स्वर्ग में पावन थे वैसे फिर हमको पावन बनाओ। हम बहुत दुखी है। जब से रावण राज्य शुरू होता है सब मनुष्य पतित होने लग पड़ते। दर दर धक्के खाते रहते, समझते हैं कि सब में परमात्मा है। मूर्तियां ठीकर भीतर की बनी हुई है ना, समझते हैं कि इनमें भी भगवान है। अरे पत्थर में भगवान कहाँ से आए? वह तो परम धाम में रहता है। कितने ढेर चित्र बनाते हैं, फिर जब वो पुराना हो जाता तो क्या करते? फेंक देते हैं। यह है गुड़ियों की पूजा। कहते बाबा हमको सदगति दे दो, क्योंकि सर्व का सदगति दाता एक ही पतित पावन शिव बाबा है। उनको सब भूल गए, उनको सब याद करते हैं। सबका पतियों का पति अथवा बापों का बाप है। बाप कहते बच्चे अब पावन बनो। तुम्हारी आत्मा पतित हो गई है, खाद पड़ गई है। सच्चा सोने में खाद डालने से अथवा लाएं पड़ने से सोने का मूल्य कम हो जाता है। तो यह भी तमो प्रधान दुनिया है ना। पहले गोल्डन एज में थे तो संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर सिल्वर की खाद पड़ी, फिर कापर, फिर आयरन में आते हैं। वो आत्मा पतित होती जाती है। अभी तो बिल्कुल ही आयरनाइजेड हो गई है। तो बाबा ने कहा वही भारत सतो प्रधान था, अब तमो प्रधान बन गया है। जो पहले पहले थे उनको ही 84 जन्म पूरे। क्रिश्चियन आते हैं बाद में, वो 84 जन्म कभी ले न सके। वह 35-40 जन्म करके आते होंगे। सृष्टि की आयु भी अब पूरी होती है, फिर नई बनेगी। नई दुनिया में सुख, पुरानी दुनिया में दुख है। पुराने मकान को तोड़ा जाता है ना। पुरानी दुनिया में तो सब दुखी है, फिर सबको सुखी बनाने वाला तो एक ही बाप है। सतयुग में जो भी आत्माएं वह सुखी है, बाकी सब आत्माएं शांति राम में थी, जिसको फिर साइलेंस वर्ल्ड कहा जाता है। साइलेंस वर्ल्ड फिर सूक्ष्म वतन, वहाँ शरीर है नहीं तो आत्मा आवाज कैसे करेगी। अभी सब आत्माएं तमो प्रधान है, इसीलिए इनको आयरन
कहा जाता है। साइलेंस वर्ल्ड फिर है सूक्ष्म वतन, वहाँ शरीर नहीं है, आत्मा आवाज कैसे करेगी? सूक्ष्म वतन में कोई शरीर थोड़ा है। हाँ, सूक्ष्म शरीर है। नहीं, सूक्ष्म वतन बाबा ने कहा वहाँ सूक्ष्म वतन में शरीर नहीं है, तो आत्मा आवाज कैसे करेगी? तो अभी सब आत्माएं तमो प्रधान है, इसीलिए इसको आयरन एज कहा जाता है। पहले गोल्डन एज में थे, अब फिर बाबा आकर गोल्डन एज बनाते हैं, मनुष्य को देवता बनाते हैं। सतयुग में स्त्री और पुरुष दोनों पवित्र रहते हैं, उनको राम राज्य भी कहा जाता है। अभी तो है ही रावण का राज्य, एक दो पर काम पटारी चलाकर दुखी करते रहते हैं। भगवान कहते बच्चे काम आसक्ति है, इससे ही तुमको दुखी किया है, तुम बच्चे गिरते आए। अभी तो कोई कला नहीं रही है, फिर 16 कला संपूर्ण बनाने बाप आए। इनमें सन्यासियों के माफी गरवाद छोड़ना नहीं है। पावन दुनिया में जाने के लिए अंतिम जन्म तुमको पवित्र जरूर बनना है। तो जो बाप द्वारा पवित्र बनेंगे वही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। यहाँ तुम बच्चे आए हो बाबा के पास, तो बाबा ने कहा यह हेड ऑफिस है, जहाँ सब आते हैं। पारलोक की बाप को कहते, पारलोक की बाप बाबा ने कहा जहाँ सब आते हैं, पारलोक की बाप आत्माओं को कहते बच्चे अब देवी अभिमानी बनो। आत्माएं भी कहती है हाँ बाबा, हम आपका फरमान जरूर मानेंगे, पवित्र बनेंगे। यही तो श्रीमत है ना, श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनना है। रावण के मत से तुम भ्रष्ट बन जाते हो। यह तो इस शरीर द्वारा आत्मा कहती है बाबा हम आपके बने। बाबा भी कहते मैं आया हूँ सर्व की सदगति करने, पाप आत्माओं से पुण्य आत्मा बनाने के लिए। तो पवित्र जरूर बनना है। पहले जब पवित्र बने वो ब्रह्मा कुमार कुमारी बने, तभी शिव बाबा के स्वर्ग के सुख का वर्षा पाए। तुम फिर से आए हो, फिर से क्यों आए? बाप से वर्षा लेनी। तुम जो देवी देवता धर्म के थे, तुम्ही 84 जन्म लिए हैं। अभी वो देवी देवता धर्म है नहीं। देवताएं जो पतित बने हैं वही आकर पावन बनेंगे। जो आए ही बाद में है वो तो स्वर्ग में जा न सके। जिन बाबा ने कहा जिन देवी देवता धर्म वाले 84 जन्म पूरा किया है, उनको फिर से देवता बनना है। बाबा कहते मैं ही आकर ब्राह्मण द्वारा देवी देवता पवित्र बाबा के देवी देवता बनाता हूँ, पर पवित्र बनने बगैर तुम देवी देवता बन नहीं सकते। इन बातों को समझेंगे वही पवित्र बनने बगैर देवी देवता बन नहीं सकते। ये बात कौन समझेगा? बाबा ने कहा जो शिव बाबा के बच्चे हैं, तो बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा हो गया ना। मनुष्य सृष्टि जगत पिता और जगत अम्बा, इन्हों को इतने बच्चे कैसे होंगे? अभी ये ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण सब ममा बाबा कहते कैसे बच्चे बने? शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाया है। तुम शिव बाबा को याद करते हो, उनसे स्वर्ग का वर्षा लेने। तो सब ब्रह्मा कुमार कुमारी आपस में भाई बहन थे। यह है युक्ति। बाबा कहते तुम ग्रस्त व्यवहार में
भले रहो परंतु कमल फूल समान पवित्र रहो। ये करके दिखाओ। अभी तो बाबा ने कहा ना, गृहस्थी बच्चे ही सन्यासियों को चैलेंज देंगे कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए हम पवित्र बनते हैं। यह करके दिखाओ। अखबार छोड़ने की बात नहीं है, अपनी रचना की संभाल भी तो करो। सिर्फ पवित्र रहो तो इन देवी देवताओं जैसा फिर बनेंगे। देवी देवता धर्मों की स्थापना जरूर हुई है। बाप बच्चों को सन्मुख बैठ समझाते। यह मधुबन क्या है? हेड ऑफिस है। कितने सेंटर्स खुलते जाते हैं। जो कल्प पहले ब्रह्मा कुमार कुमारी बने थे, वही फिर ब्राह्मण सुदेवता, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते आए हैं। और फिर ब्राह्मण बनना पड़े। चोटी ब्राह्मणों की है ना। इन वर्णों से पास करना होता है। बाप कहते तुम तो देवी देवता थे, अब तुम फिर शूद्र ब्राह्मण बने हो, क्योंकि फिर देवी देवता बनने के लिए तुम ही तो पवित्र बनते हो ना। गायन क्या है? हम ही से हम ही बन रहे हैं, उसके लिए गायन क्या है ना। बाबा ने कहा तो अब तुम फिर से शूद्र से ब्राह्मण बने हो, तो देवी देवता बनने के लिए गायन भी है। कुमारी वह है जो 21 पीढ़ी का उद्धार करे। तुम तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, और कुमारियां तो दोनों चाहिए ना। तुम हर एक को 21 पीढ़ी के लिए सदा सुख का रास्ता बताते हो। चलो अपने सुख धाम, यह है दुख धाम। अभी बाप को याद करना है। बाप कहते पवित्र बनो और माम एकम याद करो। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। बाप ही बैठ बच्चों को सुख गले में देते हैं। अभी कितना दुख है। दुख में भी भगवान को याद किया जाता है। बाबा हमें स्वर्ग में ले जाते, फिर वहाँ क्यों याद करेंगे? स्वर्ग में याद करेंगे बाबा? हाँ, भारत में कहते हैं प्रभु अंधों की लाठी, परंतु जानते तो कुछ नहीं। लक्ष्मी नारायण के आगे जाकर कहेंगे तो मात पिता बालक तेरे। अब वह तो स्वर्ग का मालिक है ना, वे थोड़ी सबको मात पिता कह सकते हैं। कृष्ण फिर नाम बदल जाता है। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं। दीपमाला पर महालक्ष्मी को ही बुलाते हैं ना। तुम पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हो। बेहद का बाप कहते पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। घर बैठे भी तुम याद कर सकते। याद ऐसा है, घर बैठे भी कर सकते। तो बाबा कहते तुम सबको मेरे पास तो आना ही है, मरना तो सबको है ही। यह है ही महाभारत की लड़ाई। वहाँ है महाभारत की लड़ाई, और वहाँ है यहाँ है महाभारत की लड़ाई, और यहाँ है यौवनों की लड़ाई। तो बाबा ने कहा सतयुग में कोई लड़ाई आदि नहीं। तो बाबा ने कहा बाप कहते तुम इस रावण पर जीत पहनो, बाकी लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। यह महाभारत की लड़ाई भी लगी थी, बाकी थोड़े बच्चे थे। भारत है अविनाशी खंड। तो बाबा ने कहा बाकी खंड खत्म हो जाएंगे, बाप सबको वापस ले जाएंगे। बाप सर्व की सदगति करते हैं।
सन्यासी तो सदगति दे न सकता, श्री बाबा के सिवाय सन्यासी सदगति दे नहीं सकता। तो बाबा ने कहा वह कोई स्वर्ग का रचयिता थोड़ी है, अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, बाकी नरक के मनुष्य मात्र सब खत्म हो जाएंगे। मरना तो सबको है ही, क्यों नहीं? मरना तो सबको है ही ना। तो बाबा ने कहा क्यों नहीं, जीतेगी वर्षा ले ले, नहीं तो हाय हाय करेंगे। कुंभकर्ण की आखिरी नींद में अंत में सो जाएंगे। अभी यह सारी चक्कर किनारे तुम्हारी बुद्धि में है। तुम भी पूज्य थे, फिर पुजारी बने हो, फिर पूज्य बनते हो। पावन राजाएं भी थे तो पतित राजाएं भी है। तो बाबा ने कहा यह फिर सृष्टि चक्कर खाना है, सतयुग में आना है। शिव बाबा इनके मुख से कहते तुम हमारे बच्चे हो, तुम भी कहते हो बाबा हम आपके बच्चे हैं। यह है कि मुख वंशावली, तुम ईश्वरीय परिवार के हो। भगवान बुवाच एक बाप को ही याद करो। हम आत्माएं सुई झूल जाते हैं, जहाँ बाबा रहते हैं फिर बाबा सुई स्वर्ग में भेज देते हैं, वहाँ भी शांति और सुख है। तुम यहाँ आए हो पवित्रता सुख शांति अथवा वर्षा लेने। बाबा के पास क्यों आए? सुख शांति या पवित्रता का वर्षा लेने। 21 जन्मों के लिए पढ़ाई, बाबा पढ़ाई पढ़ा रहा है, वो तो एक ही जन्म में मिलता है, और यहाँ 21 जन्मों के लिए। यहाँ तुम यहाँ के लिए नहीं करते हो, यहाँ के लिए नहीं पढ़ते हो, क्योंकि है ही मृत्यु लोक। तुम अमरनाथ द्वारा अमर कथा सुन अमर बनते हो। जो बाप से आकर समझेंगे वही पवित्रता के प्रतिज्ञा करेंगे। जो बाबा से ज्ञान सुनेगा वो आएगा जरूर, क्योंकि पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे, वही फिर आकर स्वर्ग में वर्षा लेंगे। जो बाप से आकर समझेंगे वही पवित्रता की राखी बांधेंगे, वही फिर आकर वर्षा लेंगे। ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो ढेर को ढेर है। बावन का दिन प्रतिदिन और खुलते जाएंगे, ब्रह्मा कुमारी बनते जाएंगे और सेंटर भी खुलता जाएगा। शूद्र से ब्राह्मण भी बनते जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सीखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए ग्रस्त व्यवहार में रहते रचना की संभाल करते हुए कमल फूल समान पवित्र बनना है। दूसरा, हर एक को 21 पीढ़ी के लिए सुखी बनाने का रास्ता बताना है। ज्ञान चिता पर बैठ शूद्र से ब्राह्मण और फिर देवता बनना है। क्या करना है? ज्ञान चिता पर बैठ शूद्र से ब्राह्मण और फिर देवता बनना है। दूसरा, हर एक को 21 पीढ़ी के लिए सुखी बनाने का रास्ता बताना है।
हर एक को 21 पीढ़ी के लिए सुखी बनाने का रास्ता बताना है। ज्ञान चिता पर बैठ शूद्र से ब्राह्मण और फिर देवता बनना है। ज्ञान चिता पर बैठ शूद्र से ब्राह्मण और फिर देवता बनना है। वरदान। वरदान। मास्टर स्नेह के सागर बन घृणा भाव को समाप्त करने वाले नाले भव। मास्टर स्नेह के सागर बन घृणा भाव को समाप्त करने वाले नाले भव। नॉलेजफुल अर्थात ज्ञानी तो आत्मा बच्चे हर एक के प्रति। नॉलेजफुल अर्थात ज्ञानी तो आत्मा बच्चे हर एक के प्रति मास्टर स्नेह के सागर होते हैं। उनके पास स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। आजकल संपत्ति से भी ज्यादा स्नेह की आवश्यकता है। तो मास्टर स्नेह के सागर बन अपकारी पर भी उपकार कर। मास्टर स्नेह के सागर बन अपकारी पर भी उपकार कर। जैसे बाप सभी बच्चों के प्रति रहम और कल्याण की भावना रखते, जैसे बाप सभी बच्चों के प्रति रहम और कल्याण की भावना रखते, ऐसे बाप समान क्षमा के सागर और रहम दिल बच्चों में भी, ऐसे बाप समान क्षमा का सागर और रहम दिल बच्चों में भी किसी के प्रति घृणा भाव हो ही नहीं सकता। बच्चों में भी किसी के प्रति घृणा भाव हो ही नहीं सकता। स्लोगन। हदों को समाप्त कर बेहद की दृष्टि और वृत्ति को अपनाना ही यूनिटी का आधार है। हद को समाप्त कर बेहद की दृष्टि और वृत्ति को अपनाना ही यूनिटी का आधार है। ये पॉइंट्स है। 11 और 12 2 दिन की सुनानी है। 11 तारीख कल का थी। प्रतिज्ञा करो कि कभी भी किसी रूप में भी किसी परिस्थिति में भी माया से हारेंगे नहीं, लेकिन लड़ेंगे और विजयी बनेंगे। माया जिद बनकर दिखाएंगे। दूसरा, मन वाणी और कर्म में पवित्र रहकर अपने आप को संपूर्ण सतो प्रधान बनाकर दिखाएंगे। एक बाप दूसरा ना कोई, इस व्रत को धारण कर प्रवृत्ति परिस्थिति व प्रकृति के किसी भी विघ्न के वश नहीं होंगे। 12वां आज का है। अपना निजी स्वरूप का वरदानी स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो अपवित्रता और विस्मृति का नाम निशानी समाप्त हो जाएगा। विस्मृति व अपवित्रता क्या होती है? अब इसकी अविद्या होनी चाहिए, क्योंकि यह संस्कार व स्वरूप आपका नहीं है, बल्कि आपके पूर्व जन्मों का था। अभी तो आप ब्राह्मण हो ना,
तो ये शूद्रों के संस्कार व स्वरूप है। ऐसे अपने से भिन्न अर्थात दूसरों के संस्कार अनुभव होना है, इसको कहा जाता है न्यारा और प्यारा।